तशक्कुर डिजिटल में खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, तालीम का मौजू पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रहने वाले मौज़ूआत में शामिल है। हुकूमतें मुसलसल इस मौजू पर बात करती हैं, अपने इक़दामात का जिक्र करती हैं और ये दावा करती नज़र आती हैं कि वो तालीमी सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जा रही हैं। तालीमी इदारों की इंतज़ामिया अपने मसाइल और कारकर्दगी पर गुफ्तगू करती है। असातिज़ा अपने मसाइल की तरफ मुतवज्जे करते हैं। वालिदैन तालीम से वाबस्ता अपनी ख्वाहिशात और तवक्कुआत पर जोर देते नजर आते हैं। तालिबे इल्म अपनी दुश्वारियों और मसाइल पर रोशनी डालते हैं। ज़्यादा संजीदगी से तालीम के मौजू पर गौर करने वाले लोग निसाब को भी ज़ेर बहस लाते हैं। गर्ज़ तालीम एक बिमा जहत मौजू है जो माशरे के मुख्तलिफ हलकों को तहसीन व तनकीद दोनों हवालों से अपनी तरफ मुतवज्जे रखता है। नई हुकूमत ने इस हवाले से पेशरफ्त करते हुए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आइंदा 4 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इस सिलसिले में तालीमी बजट को भी 0.5 से बढ़ाकर आइंदा 4 साल में 5% करने का हदफ है। वफाकी वजारत तालीम के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 4 साल में ये तादाद कम करके 90 लाख तक लाने का हदफ रखा गया है। रवां साल के शुरू में सामने आने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद बढ़कर 2 करोड़ 62 लाख तक जा पहुंची है। वफाकी वजारत तालीम के ज़ेली इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताउन से 2021 और 2022 के डेटा पर तैयार रिपोर्ट में इंकिशाफ किया गया था कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलूचिस्तान में 31 लाख और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 65% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हाई सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। आज़ादी के 7.5 अशरे गुजरने के बाद आज भी हमारी शरह ख्वानदगी 62.8% से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले कई मुल्क 95% से ज़्यादा शरह ख्वानदगी हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो तालीम पर बहुत कम खर्च करते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की रूह से पाकिस्तान ने मालियाती साल 2021 में तालीम पर मजमूई कौमी पैदावार का महज 1.77% खर्च किया। 18वीं तरमीम के जरिए आइन में आर्टिकल 25A शामिल किया गया था, जिसने रियासत को इस बात का पाबंद किया था कि वो 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए लाजमी और मुफ्त तालीम को यकीनी बनाएगी। इस सिलसिले में कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों ने कानून साजी भी की, लेकिन इन कवानीन पर अमल दरामद की कोई काबिल इत्मीनान तस्वीर 13 साल गुजरने के बाद भी अब तक सामने नहीं आ सकी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की फरवरी 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद बिलहाज़े उम्र कुछ यूं है कि 5 से 9 साल तक के बच्चे 50 लाख 10,000 से 12 साल की उम्र के बच्चे 65 लाख और 13 से 16 साल तक के बच्चे 1 करोड़ 13 लाख की तादाद में पाए जाते हैं। इन आदाद से ये भी अंदाज़ा होता है कि बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो 5 या कुछ ज़्यादा साल की उम्र में स्कूलों में तो दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जूं उम्रें बढ़ती जाती हैं उनकी स्कूलों में मौजूदगी कम होती जाती है। ये वो बच्चे हैं जो प्राइमरी या सेकेंडरी तालीम जारी नहीं रख सके, जिसकी बड़ी वजह उनके माँ बाप की गुर्बत है, जिसकी वजह से वो बच्चों को स्कूल से उठाने और उनको किसी काम धंधे में लगाकर 2 पैसे कमाने पर मजबूर होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान में 2 तरह के तालीमी निज़ाम राइज हैं, उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम। उर्दू मीडियम सरकारी और गली महल्ले के स्कूलों में राइज और पढ़ाया जाता है। यहाँ उर्दू मज़ामीन को अहमियत दी जाती है। यहाँ पढ़ने वाले तलबा के लिए अंग्रेज़ी ज़बान एक खौफनाक आफत ही रहती है। अंग्रेज़ी मीडियम वाले स्कूल्स की फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। गरीब सिर्फ इन स्कूल्स के पास से गुजर ही सकते हैं। इन स्कूलों में सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान की तालीम पर ही गौर व फिक्र किया जाता है। इन स्कूल्स में इस्लामियात और उर्दू जैसे मज़ामीन को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। इस सूरत हाल की एक बुनियादी वजह है फ़ीसों में बेजा इजाफा। इसकी वजह से तलबा मयारी तालीम के हामिल नहीं हो पाते। मौजूदा निज़ाम तालीम की एक और कमज़ोरी तलबा की हमाजहत तरक्की के बजाय अच्छे नंबर हासिल करने पर ही जोर देना है। आज भी हमारे मुल्क में 90% नंबर हासिल करने वाले को ही ज़हीन समझा जाता है और औसत नंबर हासिल करने वालों को मामूली तसव्वुर किया जाता है। अमली इक्तिसाब व तहकीक की हमारे निज़ाम में कोई अहमियत नहीं।
طلبہ کو ایک مخصوص نصاب و نظام کے تحت باندھ دیا گیا ہے۔ عملی اکتساب و تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ کو دیوار سے لگانا ملک کے مستقبل کو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح وطن عزیز پاکستان میں بھی تعلیم کی ترقی و بلند و بالا نعرے لگائے جاتے ہیں۔ طلباء و طالبات کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے راگ الاپے جاتے ہیں۔ اسکالرشپس اور وظائف کے اجرا کے لیے کروڑوں کے فنڈز مختص کیے جاتے ہیں، مگر آخر میں جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وفاقی سطح سے یونین کونسل سطح تک کے افسروں کی ملی بھگت سے وہ فنڈز ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام انتہائی دگرگوں حالت سے دوچار ہے۔ طلبہ کسی قوم کا نہایت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، یہی سرمایہ قوم کی ترقی اور فلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیم کا مقصد اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد انسانوں کو وسیع افق کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہماری جامعات اور کالجوں سے فارغ التحصیل نوجوان اور خواتین جہاں سائنس، طب، انجینئرنگ، معیشت اور زندگی کے دیگر مختلف شعبوں میں کمال حاصل کریں، نکلیں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ مخلص پاکستانی بھی ہوں۔ دوستو، معیار تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ تعلیم و تربیت کے دروازے سب کے لیے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہیے۔ معاشرے کے پسماندہ اور سماجی طور پر دبے ہوئے افراد کو ابھرنے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ سب کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور جلا دینے کا ایک جیسا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ پورے ملک میں ایک جیسا نظام تعلیم رائج ہو، کورس جامع اور آج کل کی ضرورت کے مطابق ہو، نیز میٹرک تک تعلیم مفت ہو۔ پیشہ ورانہ مضامین کی ایک ایسی منصوبہ بندی کی جائے کہ طلباء کو عملی تجربات میں مشکل پیش نہ آئے۔ ایک ایسا تعلیمی نظام رائج ہو جس میں نظم و ضبط لازمی ہو۔ استاد کا کردار بھی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، انہیں ایثار و قربانی، اخلاص اور تعلیمی انہماک کو مثال بنانا چاہیے۔ کورس کی کتابیں سستی اور بآسانی دستیاب ہوں، امتحانات مقررہ وقت اور سخت نگرانی میں لیے جائیں، بوٹی مافیا کے رجحان، نقل، سفارش کا مکمل خاتمہ کیا جائے، فنی تعلیم کو وقت کی ضرورت کے مطابق وسعت دی جائے، نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو تبدیل کر کے اسے زیادہ کارآمد بنایا جائے۔ اس سلسلے میں نجی شعبوں کو بھی آگے آنے اور مدد کرنے کے لیے کہا جائے۔ تعلیم کے لیے ایک مخصوص ٹی وی چینل شروع کیا جائے جس کی نشریات 24 گھنٹے ہوں۔ ٹیچرز کی تربیت پر ایک جامع پروگرام مرتب کیا جائے۔ موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اس لیے ذرائع مواصلات اور ذرائع ابلاغ کی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ ان علوم نے دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور اسی میں ہماری ترقی مضمر ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کو زیادہ اہمیت دے، اس کے لیے بجٹ میں ایک اچھی خاصی رقم مختص کرے اور اس کے استعمال میں چیک اینڈ بیلنس یقینی بنائے۔ اور دوستو، طالب علم کے لیے بھی لازم ہو کہ وہ کورس کی ہی کتابوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اپنی معلومات کو بڑھانے کی خاطر متعلقہ موضوع پر وسیع مطالعہ کرے۔ اس کے لیے حکومت ہر علاقے میں لائبریریاں قائم کرے جس سے طلباء استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے۔